कमरे के अंदर देख सकते हैं आप, इनके वॉलेंटियर्स किस तरह से पैकेट बना रहे हैं। पूरा माल रखा गया है और सप्लाई होती है यहीं से, तोल के हर तरह तेल के चाय पत्ती का वगैरह पूरा इंतजाम किया गया है अच्छी तरह से कि रमजान के महीने में लोगों को जरूरत की वो चीज मिले जो एक रोजेदार को चाहिए। इस लॉकडाउन के अंदर तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। लोगों को दिक्कत कितनी हो रही है आप सबको पता है। अस्पताल से लेके घर से लेके मार्केट तक हर जगह लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अगर ऐसे कोरोना काल में अगर छोटी छोटी तंजीमें महल्ले के अंदर जो बनी हुई है, सोसाइटी बनी हुई है, ये लोग अगर आगे न बढ़े, मदद के लिए आगे न बढ़े तो न जाने देश के अंदर कितने लोग भूखे मर जाएंगे। ये बात सच है। मैं आज देश को बताना चाहता हूँ, भोपाल के अंदर जो लोग तंजीम बनाकर छोटे छोटे गिरोह बनाकर टोली बनाकर लोग मदद कर रहे हैं, उसी कड़ी पे आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस देश के अंदर कितने हाथ बढ़े हैं मदद के लिए। सर आपका नाम? वसीम सिद्दीकी। वसीम सिद्दीकी साहब, ये आपने जो प्लान बनाया था या किस तरह किया आपने? मतलब एकदम बच्चे सामने आए और उन्होंने कहा कि अपन को कुछ करना है लोगों के लिए जो गरीब हैं और खासतौर से स्लम एरिया के लोग हैं या ऐसे मिडिल क्लास के लोग जो जबान से बोल नहीं सकते लेकिन उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके लिए कुछ अपन को सोचना है। तो एक बैठे बैठे प्लान बना। अच्छा, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बात सही है कि लोग दिखते अच्छे खासे हैं मगर जेब खाली है इस वक्त, वो बोल भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे को आप कैसे चुनते हैं? भाई ऐसे क्या है कि तकरीबन एक दूसरे के कांटेक्ट में सब रहते हैं कि इनके यहाँ क्या हो रहा है, कौन है, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, आज कहाँ ये लोग काम करते थे। अब वो मिडिल क्लास के अंदर तो शामिल किए गए लेकिन आज हालत जो है वो क्लास 4 से भी बदतर है उन लोगों की। अब तक तकरीबन कितने लोगों की हेल्प की आपने भोपाल के अंदर? तब अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो काम कर रहा है ये तकरीबन ये समझ लिया कि 400-450 लोगों तक ये 400-450 तो हो चुका है। टारगेट कम से कम 2-2,500 का आगे होगा और मेरा नहीं है इससे ज़्यादा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल क्या इसके अंदर है, भाई फ्री में तो चीज आती नहीं है, फंडिंग किस तरह से लोग मदद करते हैं इस महंगाई में, इस हालात में? हमने क्या है कि इसका सिलसिले के अंदर अपने एक ग्रुप बना के उसके अंदर सबसे राय आमना की बात करने के बाद और उसको व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर डाल दिया कि आप हमें 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, हम आपसे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पैसा नहीं चाह रहे हैं। एक छोटा सा आदमी भी जो है वो हमसे जुड़ सकता है इस कार्य खैर के अंदर और वो जुड़ रहा है हमारे को और वो हमको पैसा वहाँ से पहुँचा रहे हैं। हमने अपने अकाउंट नंबर डाल दिए हैं, तो अकाउंट के अंदर वो पैसा आता है, उससे हम ये चीज़ें जो है खरीद रहे हैं। तो आपने देखा वसीम सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया कि लोगों से दरखास्त की गई, अर्ज किया गया है 10 रुपये 5 रुपये करके खाते में डालिए ताकि आपका ये 10 रुपये 5 रुपये से हम एक बड़ी मोटी रकम जमा करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगा, देखिए पूरा सामान यहाँ से वहाँ तक भरा पड़ा है, ये सारे इनके वॉलेंटियर्स हैं, ये यहाँ के लोग हेल्प करते हैं मार्केट से सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए, घर तक पहुँचाने के लिए बड़े जद्दोजहद कर रहे हैं। और मेरी आम नागरिक से भी दरखास्त है कि ऐसे में आपका हाथ बढ़े और ताकि उस हाथ तक पहुँचे जो जरूरतमंद इस वक्त हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिनाज यूसुफ खान। मिनाज यूसुफ खान, जब ये माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ले जाके उधर पर्सन के हाथ में जी, तो ट्रैफिक में तो क्या दिक्कत होती है? ट्रैफिक में अभी तक कोई इशू नहीं है लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है रोड जी। पर। अगर कभी पुलिस पॉइंट्स में हमें रोका जाता है तो हमारे पास कोई वैलिड पास नहीं है, जी। कोई उनको बताने के लिए नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पास इशू कर दिए जाए। ऑथोराइज हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर, लेकिन काम तो हमें करना है आगे दूर दूर भोपाल के इस जो काम के सपोर्ट के लिए आपके विधायक जी भी करवा सकते हैं पास के लिए, जी। जो आपके यहाँ मुस्लिम लीडर भी बड़े बड़े हैं वो भी करवा सकते हैं बिल्कुल उनसे मेरी फोन अपील करके, ये भी रास्ता है। बिल्कुल उनसे मेरी अपील है कि वो हमें पास इशू करवा दे। जिस तक भी मेरी बात जा रही है वो हमें पास इशू करवा दे। हेल्पिंग विंग्स नाम की हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पास इशू करवा दें। भोपाल के अतराफ के आसपास के दूर इलाकों से हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, लोगों की कॉल जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ तक जाने में अभी नहीं सोच पाते इतना दूर जाने का, क्योंकि कहाँ चेकिंग पॉइंट्स हैं पता नहीं है, कहाँ बैरिकेडिंग है ये भी नहीं पता, कहाँ से जाना है, रास्ते कहाँ खुले हैं। अगर पासेज होंगे तो हम पुलिस चेक पॉइंट्स आराम से पार कर सकते हैं। उमर फारूक। उमर फारूक, आप यहाँ के हेड हैं? नहीं, हेड नहीं है हमारे में कोई भी हेड बराबरी के लिए, जी जी है ना? तो अब से मेरा सवाल ये है कि इतने सामान लॉकडाउन में कैसे लाते हैं? बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है सामान लेने जाने के लिए और फंड भी बड़ी मुश्किल में आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी मदद करना स्टार्ट करी है लोगों ने और वो इकट्ठा हो रही है। और हमारा टीम का नाम है हेल्पिंग विंग्स,
हेल्पिंग विंग्स। विंग्स विंग्स जी, जी। हाँ। और उससे सब मिलके हम लोगों ने मशवरा करके उसको स्टार्ट करा गया है और उससे ही मतलब जितना हो सके गरीबों की मदद कर रहे हैं हम लोग, जितना भी फंड आ रहा है हमारे पास। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होती प्रशासन की तरफ से, भाई ये माल कहाँ जा रहा है, आटा बोरी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ के? नहीं, इस चीज़ के लिए अभी तक तो नहीं रोका गया हमें, जी। इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आती है तो हम आपको बिल्कुल इस बारे में बता देंगे। तो यकीनन जो हेल्प कर रहे हैं लोग, दिक्कतें तो कहीं से नहीं आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आगे बढ़ चढ़ कर, जिसके पास माल है, दौलत है, रमजान का महीना भी है, और वो आगे आए और ऐसे लोगों की मदद करें और ऐसे तंजीमों के जरिए से अपना माल दे ताकि उस जरूरतमंद तक पहुँचे। मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।